हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। कीटोन को बनाने का सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। हम क्या करेंगे, हम एक एसाइल क्लोराइड लेंगे या एसिड क्लोराइड भी इसको हम बोलते हैं, और हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे हमने Cl को हटा के यहाँ पे कोई कार्बन चेन लगानी है। मतलब हमने यहाँ पे क्या करनी है, हमने यहाँ पे करनी है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन बोलते हैं जब भी कभी कोई ग्रुप रिमूव होता है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड होता है, तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। अब देखो यहाँ पे एक मेथड बताया है कि एल्काइलेशन कैसे करना है। पहले मैं आपको उसको समझा देता हूँ और फिर मैं इसको वापस आके रीड कर दूंगा। देखो हमारा आइडिया क्या था, एल्काइल ऐड करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रिएजेंट था, दैट इज योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हमने सोचा क्या था कि मान लो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बीइंग नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और हेलोजन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। और मेरे पास क्या बन जाएगा, जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जब भी एसिड क्लोराइड की एल्काइलेशन करेंगे तो मेरे पास क्या बनना चाहिए था, मेरे पास कीटोन बनना चाहिए था। लेकिन आपने पिछले पिछले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे हमने एक कीटोन से जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करवाई थी, तो मेरे पास क्या बना था, मेरे पास बना था टर्शरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फिर से इस पर अटैक करके क्या करेगा, आपके पास बना देगा टर्शरी अल्कोहल। तो आओ जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे था RC, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे था बेटा CH3, और यहाँ पे क्या बन गया, O नेगेटिव। अब जब O नेगेटिव बना तो दूसरे स्टेप में आपने क्या दिया, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्या बना देगा, OH। तो आपने क्या सोचा था, एसिड क्लोराइड से मिलेगा कीटोन, लेकिन कीटोन के बाद ये फर्दर जो है मिथाइलेशन करके हमारे पास क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, और वो भी टर्शरी वाला। तो यहाँ पे लिखा है ग्रिग्नार्ड एजेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एल्काइलेटिंग एजेंट। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्काइलेटिंग हो जाता है, होता है ये, एंड कन्वर्ट एसिड क्लोराइड या फिर एल्काइल एसिड क्लोराइड टू एल्कोहल। तो ये एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, एल्कोहल में। तो ये एसाइल क्लोराइड होना था, आप इसको संभाल लेंगे। यहाँ पे लिखा है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। अब सुनना, अब हमने क्या करना है, हमको तो ये वाली रिएक्शन सिर्फ यहीं पे रोकनी है, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। देखो दिक्कत कहाँ पे हो रही है, दिक्कत CH3 MgBr के साथ में। देखो जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 Mg और यहाँ पे Br है, यहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इनकी पोलैरिटी की वजह से, इनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव और इनके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से ये हाईली हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये आपके पास। तो हमको कुछ एक ऐसा रिएजेंट बनाना है जहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए जो हमारे पास जो मिथाइलेशन या फिर जो एल्काइलेशन होगी वो लिमिटेड फॉर्म में होगी। तो हमने क्या किया, हमने एक नया रिएजेंट बनाने की कोशिश की थी, जहाँ पे हमने क्या सोचा कि हमने कैडमियम के साथ में अगर मिथाइल लगाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से जो मिथाइल जो यहाँ से जनरेट होगा वो बहुत लिमिटेड फॉर्म में होगा, जो कि हमारा सिर्फ काम करे और उसके बाद रिमूव हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ में कराई। तो वो कैसे कराई, देखो आयनिक कंपाउंड में कभी भी डाइक्लोराइड नहीं बोलते, आप क्या बोलेंगे, कैडमियम क्लोराइड, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे आपके पास क्या होता है MgCl2, हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैडमियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड जो है आपके पास, यहाँ पे CH3 MgBr, और यहाँ पे है CH3 Mg, और यहाँ पे है Br। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका रिएजेंट जो है वो तैयार हुआ होगा। अब यहाँ पे है MgBr, और यहाँ पे है MgBr, और यहाँ पे है Cl, और यहाँ पे Cl, इन्होंने इसके साथ में रिएक्ट करना है, और ये बना देगा MgBrCl2, MgBrCl, और वो कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे, क्योंकि एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, और कैडमियम के साथ में दो मिथाइलेटिंग जो मिथाइल है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैडमियम, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ये वो रिएजेंट है, ये वो मिथाइलेटिंग एजेंट है जो कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्लेस करवा के बनाया है। अब इस रिएजेंट की खास बात क्या है, यहाँ पे जो मेटल है और यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे इनके बीच में पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, वो मैं बात मान गया, लेकिन पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए जो मिथाइल हमारे पास रिलीज होगा वो एक लिमिटेड फॉर्म में रिलीज होगा। तो आओ चलो रिएक्शन करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जो एसिड क्लोराइड होगा या फिर एसाइल क्लोराइड हम बोल रहे हैं, उसकी रिएक्शन जब आप कैडमियम R2 के साथ में करवाएंगे, कैडमियम R2 क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या लिखा है बेटा, कैडमियम, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल लिखा है, और बेटा यहाँ पे जरूरी थोड़ी है मिथाइल ही आएगा, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए इस रिएजेंट को क्या लिख देंगे, कैडमियम
और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। मेरी बात समझ में आएगी। इसको बोलते हैं आप डाई डाई एल्काइल डाई एल्काइल कैडमियम कैडमियम। ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे दो कार्बन है, देखो यहाँ पे दो कार्बन है, तो आपको ये भी अटैक करेगा और ये भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे तो एक ही है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, हमको बेटा दो लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक बारी इस पे अटैक करेगा और एक बारी दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ये नया आ रहा है। अच्छा, दूसरे क्योंकि हमारे पास दो है तो यहाँ पे एल्काइल एल्काइल सॉरी कीटोन भी दो बनेंगे, और हमारे पास दूसरी चीज क्या बन जाएगी बेटा, कैडमियम डाइक्लोराइड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे एसाइल क्लोराइड से हमारे पास कीटोन बना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम। तो आओ बेटा अब इसको वापस जाके रीड करते हैं जो हमने बोला था। ये क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम। ये क्या बोल रहा है, एसाइल क्लोराइड की डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में ट्रीटमेंट के बाद क्या मिलेगा, प्रिपेयर बाय द प्रिपरेशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड एजेंट गिव्स कीटोन। ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है उसकी रिएक्शन जब आप कैडमियम क्लोराइड के साथ में कराओगे तो आपके पास क्या तैयार होगा, डाई एल्काइल कैडमियम। मेरी बात समझ में आएगी, डाई एल्काइल कैडमियम। तो आपके पास क्या है, R2, यहाँ पे कैडमियम है, ठीक है रुकना, यहाँ पे कैडमियम है और यहाँ पे R है और यहाँ पे एक और R है। ये है आपके पास एल्काइलेटिंग एजेंट। अब इस रिएजेंट की रिएक्शन जब आप एसिड क्लोराइड के साथ में कराएंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे Cl। अब आपके पास क्या है बेटा, कैडमियम के पास में दो कार्बन है तो ये इस पे अटैक करके इसको रिमूव करेगा और ये वाला इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे R, और सिमिलरली आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे R। तो एक यहाँ से हमें मिलेगा और एक यहाँ से हमें कीटोन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये हमारे पास था पहला मेथड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड हमारे पास कीटोन बनाने का है फ्रॉम नाइट्राइल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे साइनाइड या फिर नाइट्राइल दिया होगा और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर में कन्वर्ट करना है, आपको कीटोन बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कार्बन ऐड करवाना होगा। तो वो फेमस कौन है बेटा, एल्काइल ग्रुप ऐड करने के लिए कौन फेमस है, आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या बोल रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड ए कीटोन। तो सुनना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइनाइड लेंगे और उसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे, इसका अटैक करवाएंगे, हम आपके पास एक एडक्ट बनेगा। उसके बाद जो आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन आपका ये स्टेप हुआ कैसे, आओ उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली चीज को मैं कार्बन लिख के चल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आर ग्रुप लिख लेता हूँ ना, और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे CN है, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मैं ले लेता हूँ R-Mg यहाँ पे मैंने MgBr लिया। अब देखो बेटा, आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो कार्बन होता है उस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्योंकि बेटा ये मेटल है ना, मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब सिमिलरली नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो कार्बन जो है वो किस पे अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब ऐसे नहीं आपने सोचना कि कार्बन कार्बन पे अटैक कर देगा। देखो यहाँ का वाला जो कार्बन है वो नॉन मेटल के साथ में जुड़ा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। और यहाँ वाला जो कार्बन है वो किसके साथ में जुड़ा है बेटा, वो मेटल के साथ में जुड़ा है, जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमें क्या करना है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ना है। अब देखो इस कार्बन के चार बॉन्ड बने हुए हैं, तो क्या करेगा, जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और वो कौन सा टूटेगा, वो टूटेगा वीक पाई बॉन्ड। तो ये टूट के यहाँ चला जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट के यहाँ पे गया, तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे बन गया कार्बन, यहाँ पे कार्बन है और ऊपर ये नया वाला कार्बन है जो R' है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन आ जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड जब टूट के यहाँ गया है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव को कौन संभाल रहा है, MgBr पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड रीजन था तो भी इसने संभाला था, और जब ये आएगा तो भी यही संभालेगा। अब आपके पास क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H3O प्लस, आपके पास क्या होगा, H3O प्लस। H3O प्लस क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था।
पॉजिटिव चार्ज था। ये बेटा जब टूट गया, अब देखो आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं बस आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आप याद रखेंगे। तो जब ये टूटा बेटा, अब आपके पास क्या होगा, इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में था वो किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, NH3 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको कीटोन बना देना है। तो यहाँ पे बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R डैश बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास कीटोन बन गया है। समझ में आ गई मेरी बात। सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास नाइट्राइल था या साइनाइड था, आपने ग्रिग्नार्ड रीजन की इसके साथ में रिएक्शन करी, R डैश कुछ भी हो सकता है, अभी हम चेक करेंगे। अच्छा, जैसे ही इसने इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और बेटा कार्बन के साथ में एक और कार्बन ऐड हो गया। तो हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने कराई हाइड्रोलिसिस। उसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन कार्बन की तरफ जाता है, चार तीन हाइड्रोजन जो है, क्योंकि H3O प्लस लिया। अब ये जब टूटा, ये NH3 बन के निकल लिया, और ये क्या बन गया, आपके पास कीटोन बन गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो आपकी बुक में दी है वो कैसे हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास बुक में क्या दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो CH3 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया था आपको, आपको दिया था यहाँ पे बेंजीन ग्रुप थी, बेंजीन ग्रुप, उस पे नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे था MgBr, ठीक है, फिनाइल MgBr पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे अटैक करके इसको तोड़ देगा, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बेटा, फिनाइल ग्रुप लगा दूंगा। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा, अच्छा सुनना, कई बार क्या लिखा होता है, इसको बेंजीन लिखा होता है, कई बार इसको लिखा होता है फिनाइल MgBr लिखा होगा, या फिर कई बार क्या लिखा होगा, इसको C6H5 और MgBr। ये यकीन मान लो बेटा, तीनों एक ही बात है। तो पेपर में जो मर्जी दिया हो, आपको काम एक ही करना है। अगर बेंजीन और MgBr दिया है तो भी एक ही काम करना है, फिनाइल और MgBr दिया है तो भी एक ही काम करना है, C6H5 MgBr दिया है तो भी एक ही काम करना है। तो बेटा इसका इस पे अटैक होगा, ये शिफ्ट होकर आगे चले जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, MgBr नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था बेटा, हाइड्रोलिसिस का। तो H3O प्लस क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। तो यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो बस सिंपल है आपके पास। नेक्स्ट चीज क्या बनेगी, नेक्स्ट चीज बनेगी हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल। तो मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे साइनाइड से आपने क्या बना दिया, यहाँ पे आपने कीटोन बना दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, जो कार्बन है, कार्बन एक साइड उसके पास कौन सी वाली चीज होती है जो कि साइनाइड के साथ में थी, तो ना, ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये आपके पास नाइट्राइल वाला कार्बन है, ये आपके पास साइनाइड वाला कार्बन है। पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ में एक कार्बन चेन कौन सी लगी होगी, जो उसके पास साइनाइड के साथ में होगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो लगा होगा कार्बन के साथ में, वो कौन सा होगा, वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट लगा होगा। मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये किसकी जगह पे लगा था, नाइट्रोजन की जगह पे लगा था। मेरी बात समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, एक तो इसके पास साइनाइड के साथ में थी, ठीक है, एक तो साइनाइड वाला ग्रुप है, और ये आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये हमने बुक की रिएक्शन भी कर ली है। तो आओ चलो कुछ और क्वेश्चन इस तरह के अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये दिए हैं, और हमारे पास ये दिया है। देखो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले लिया था CH3, और यहाँ पे CN लिया था, और हमने जो ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया था वो हमने एरोमेटिक लिया था। अब मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे जो साइनाइड या नाइट्राइल हमने लिया वो एरोमेटिक लिया, लेकिन ये वाला कौन सा लिया, एलिफेटिक ले लिया। तो आओ बेटा सेम ही काम होगा। देखो अगर यहाँ पे CN है, तो CN को आप कैसे समझेंगे, आपको CN को समझना है C ट्रिपल बॉन्ड N समझना है। अब देखो कार्बन पे कौन सा चार्ज है, कार्बन पे है नेगेटिव, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पे CH3 MgBr में कौन सा चार्ज है बेटा, कार्बन पे है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या बोला था, इसको इस पे अटैक करवा के इसको तोड़ना है। तो बस आपको सिंपल सा काम करवाना है, इसको इस कार्बन पे अटैक करवाना है, और इसको ऐसे तोड़ना है। अब आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी। देखो आपका बाकी सारा ग्रुप सेम ही होता है, आपका काम जो चलता है वो फंक्शन ग्रुप के साथ चलता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चले जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया CH3। अच्छा, अब नेगेटिव को किसने संभाला था, जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको कौन संभालेगा, MgBr। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, MgBr पॉजिटिव, MgBr, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
अच्छा, उसके बाद हमें एनसीईआरटी में क्या बोला था कि हमें इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस। तो बेटा जब इस स्टेप की आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा कीटोन। तो कैसे करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है बेटा, बेंजीन रिंग लग गई है। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये आपके पास बन गया कीटोन। तो ये वाली आपके पास एक रिएक्शन थी। अब आप याद करो मैंने इसका क्या नाम बताया था, आप मुझे खुद बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग है और साथ में क्या लगा है, साथ में कुछ ऐसे लगा है। देखो अगर आप इसको ध्यान से चेक करो, आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आती हो तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है और यहाँ पे क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो ये सिंपल है, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपके पास क्या है बेटा, फिनाइल MgBr है। फिर से हमारे पास जो है ग्रिग्ना रीजन कौन सा है बेटा, एरोमेटिक है। तो यहाँ पे क्या है, फिनाइल Mg और यहाँ पे Br है। अब इस पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और बेटा नाइट्रोजन पे कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ऊपर से कौन सा ग्रुप आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फिनाइल का इस पे अटैक करवाया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड था तो अब वो डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करवाएगा बेटा, यहाँ पे करवाएगा हमको Mg और यहाँ पे करवाएगा Br। इतनी बात ठीक है। अब हमने क्या करवानी है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में करवानी है हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ में। तो यहाँ पे कैसे होगी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो जब ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा कीटोन। तो यहाँ पे साइक्लो पेंटेन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल। तो देखो आपके पास फंक्शन ग्रुप कौन सा बना, यहाँ पे फिनाइल बना। फिर से मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे जो कार्बन है किसका है, वो साइनाइड का है। ये चेक करो किसका कार्बन है, साइनाइड का। अब इस कार्बन के साथ में एक ग्रुप कौन सा लगा होगा, जो साइनाइड के साथ में, और एक ग्रुप कौन सा लगा होगा, जो ग्रिग्नार्ड रीजन का है। तो आपके पास की क्या है, देखो सुनो, ये वाला जो आपके पास था, ये वाला आपके पास कहाँ से आया, ये आपके पास आया ग्रिग्नार्ड रीजन से। और ये वाला जो आपके पास आया, ये कहाँ से आया बेटा, ये आपके पास आया साइनाइड से आया। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपके नीट और जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो क्या करता है, आपको वो प्रोडक्ट तो दे देता है, आपको रिएजेंट भी दे देगा और आपको बोलेगा बताओ जरा रिएक्टेंट क्या है। तो आपको रिएक्टेंट पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एल्काइल हैलाइड से आया और कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजन से आया। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास जो है कीटोन का, वो है फ्रॉम बेंजीन और फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और ये हमने क्लास +1 में पहले भी पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एरोमेटिक हमारे पास बेंजीन रिंग होती है और उसकी हम क्या करवाते हैं, एसाइलेशन। और एसाइलेशन से हमारे पास जो कीटोन बनता है वो एक मेरे पास एरोमेटिक कीटोन बन रहा होता है। और कैसे करवाएंगे, आओ चलो चेक करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, when benzene or substituted benzene is treated with acyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, तो आपके पास क्या होता है, इट अफोर्ड द कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। तो ये क्या करता है, जब भी आप कीटोन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपके पास क्या बनता है बेटा, यहाँ पे कीटोन बनता है। और इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दिया है और यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl मतलब एसिड क्लोराइड दिया है। और साथ में बेटा या तो कार्बन होगा या फिर एक एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा। और उसकी रिएक्शन ये क्या बोल रहा है, देखो सुनना बात को ध्यान से। इस पे क्या होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये इस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है और Cl को रिमूव करता है। और यहाँ पे क्या लग जाता है, आपके पास ये वाला ग्रुप लग जाता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। देखो इसको क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R लग गया। तो इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। या फिर इस रिएक्शन का दूसरा नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। समझ में आ गई। तो चलो आओ चेक करते हैं इसको कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बेंजीन रिंग। तो हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग ले ली हमने। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन होता है। अब क्या होगा, मान लो मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिया मैंने, Cl लिया। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया मिथाइल एसाइल क्लोराइड लिया। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। अब आपके पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये Cl, ये निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया कीटोन। अब आप याद करो जब हमने कीटोन को स्टडी किया था तो मैंने इसकी कॉमन नेमिंग बताई थी। और इसकी कॉमन नेमिंग क्या आई थी बेटा, इसकी कॉमन नेमिंग आई थी एसिटोफिनोन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन।
एसिटोफिनोन इसको हम बोल रहे होते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या करना है बेटा, इस मिथाइल की जगह पे मैंने एक और एरोमेटिक रिंग ले लेनी है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से वही काम होगा। और यहाँ पे अब मैंने क्या लिया है, बेंजीन रिंग लिया, फिर से मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिए। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। अब फिर से क्या निकलेगा, H और Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा HCl। यहाँ पे H गया और यहाँ पे Cl गया और मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास बन गया एक बेंजीन। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये था। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। देखो मेरे पास सबसे पहले क्या है बेटा, ये है और फिर इस कार्बन की जगह पे मेरे पास क्या लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग लग जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन हो गई, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया और यहाँ पे क्या लग गई, बेंजीन रिंग लग गई। तो मेरे पास क्या हुआ बेटा, इसको एसाइलेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ये लगा है CH3CO, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आएगी। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। और वो कैसे जनरेट हुआ अभी मैं बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लगा है ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, हमने क्या नहीं लिया, हमने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 यूज नहीं किया, AlCl3। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करना क्या हुआ, तो यहाँ पे Cl की जगह पे Cl की जगह पे क्या लग गया, बेंजीन रिंग यहाँ पे लग गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे ये वाला ग्रुप लग गया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेंजीन रिंग थी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिनाइल रिंग। मेरी बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एनहाइड्रस Cl3 का क्या काम होता है, ये आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एनसीईआरटी में तो इतना नहीं है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है बेटा, Cl है। अब क्या होगा, AlCl3 जो है वो एक लुईस एसिड का काम करता है, AlCl3। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब क्लोरीन के पास क्या होता है, काफी सारे लोन पेयर होते हैं, तो ये इस पे अटैक करवाता है और Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे बस यही काम करवाता है ये, कि आपका Cl का बॉन्ड तोड़ता है और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, हम इसको बोल रहे होते हैं। अब देखो इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करता है, ये बेंजीन रिंग अटैक करती है और यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव। तो बेंजीन रिंग बीइंग इलेक्ट्रोनिच इस पे अटैक करती है और बेटा अपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा देती है। और यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे है बेटा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया कीटोन। अब देखो ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन कैसे हुई, ये मैंने आपको पूरा ऐसे करके भी बता दिया, ऐसे करके भी बता दिया और मैंने इसकी आपको मैकेनिज्म भी बता दी। तो आपके पास कीटोन के सिर्फ 3 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कर लिया है। और कार्बोनिल कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने 3 तरीके से करी। एक वो वाले मेथड देखे जहां पे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, एक वो वाले मेथड देखे जहां पे सिर्फ कीटोन बनता है, और एक वो वाले मेथड भी देखे जहां पे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनता है। तो उनको निपटाने के बाद अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक हम करेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 8.1 और एक हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.2। तो आओ एनसीईआरटी की क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके नीट हो, आपके चाहे जेई हो या फिर आपके बोर्ड्स हो, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन जंप कर जाते हैं। बात समझ में आएगी। तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो अगर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैं नहीं मान सकता कि आपको ये क्वेश्चन ना आए। सबसे पहले आपके पास क्या बोला है बेटा, 8.1 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, गिव द नेम ऑफ द रिएक्टेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, एक रिएजेंट बनाने हैं, ठीक है, उसका नाम देना है कब, जब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। सबसे पहले बेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपको कन्वर्जन भी इसके ये नाम से आता है, कि कन्वर्जन आपको करनी है किसकी। नंबर 1 है आपके पास हेक्सेन 1 ओल टू हेक्सेनल। देखो हेक्सेन 1 ओल, हेक्सेन का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 1 पे ओल है। तो बेटा जहां पे फंक्शन ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 और 6 है। और यहाँ पे क्या है, हेक्सेनल है। तो हेक्सेनल का क्या मतलब है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो बेटा सो सिंपल, एल्कोहल से एल्डिहाइड में कैसे चेंज होता है, आपके पास 2-3 रिएजेंट है। सबसे पहले आप क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं PCC।
या फिर या आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, पीडीसी, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं वो CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या करता है बेटा, अल्कोहल से, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। और वो कौन कौन है बेटा, पीसीसी है, पीडीसी है और CrO3 है। आपको तीनों नहीं लिखने पेपर में, आप कोई भी एक लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिर से सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो ये हमने देखा था कि आपने जब प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल से आपने क्या करवाया था, एल्डिहाइड बनाया था। और सेकेंडरी अल्कोहल से, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल से आपने क्या बना दिया था, कीटोन बना दिया था, आर सी, यहाँ पे आर डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही रिएजेंट हमने लिए थे, यहाँ पे हमने लिया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन कौन सा लिया था, पीसीसी लिया था, नंबर 2 पीडीसी लिया था, और नंबर 3 पे क्या लिया था, CrO3। तो बेटा सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं पीसीसी, पीडीसी या फिर CrO3। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या ले सकता हूँ, पीसीसी, या फिर मैं ले सकता हूँ पीडीसी, या फिर हम ले सकते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आपने कीटोन से बेटा, कैसे आपने सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनाया, हमें कीटोन बनाया। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा मेथड हमारे पास है, तीसरा मेथड देखो यहाँ पे बोल रहा है पैराफ्लोरोटोलिन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो आपके पास क्या है, पैराफ्लोरो पे क्या था, टोलिन, मतलब ये आपके पास टोलिन है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, और उसके पैरा पोजीशन में क्या है बेटा, फ्लोरो है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास एक बेंजल्डिहाइड है और उसके पैरा पोजीशन पे क्या है बेटा, फ्लोरो है। तो आपको क्या बनाना है, पैराफ्लोरोटोलिन से क्या बनाना है बेटा, पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बेटा बहुत ज्यादा आसान है कि आपने एरोमेटिक से, एरोमेटिक जो बेंजीन था या फिर उनके जो आपके डेरिवेटिव थे, उधर से आपने बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया था, आपने दो तीन चीजें ली थी। सबसे पहले आपने क्या लिया था, ग्रिग्नार्ड वो सॉरी इटार रिएक्शन ली थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं बेटा, इटार रिएक्शन भी हम ले सकते हैं, ठीक है, हमने की थी पिछली रिएक्शन में, पिछले वीडियो में। दूसरे हमने जो किया था वो हमने कौन सा किया था बेटा, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, और यहाँ पे क्या डाला था बेटा, एनहाइड्राइड, हमने एनहाइड्राइड डाला था, ठीक है, एनहाइड्राइड। अच्छा तीसरा हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या करी थी, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी ये भी ये भी। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो ग्रिग्नार्ड इटार रिएक्शन लिख लेता हूँ। तो इटार रिएक्शन में सबसे पहले आपने क्या लिया था बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ पे लिया था CrO2Cl2, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना था बेटा। और उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे क्या लिया था, दूसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस करवाई थी आपने। तो यहाँ पे H3O प्लस, और आपके पास क्या बन गया था बेटा, यहाँ से पहले आपके पास एक बीच का कंपाउंड बना था, और फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या बन गया था, एल्डिहाइड। तो जब भी बेटा बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन की आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या लेते हैं, इटार रिएक्शन लेते हैं। तो मेरे पास ये तीन रिएक्शन तो हो गई है, तो 1 2 और 3 हो चुके हैं। तो अब हमको कौन सी करनी है बेटा, 4 5 और 6 करनी है। तो आओ यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अब हमको फोर्थ रिएक्शन करनी है। इसमें क्या लिखा है, इथेन नाइट्राइल टू इथेनल, इथेन मतलब 1 और 2, मिथ इथेन का नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड होगा। और यहाँ पे क्या करना है, इथेनल, इथेनल का क्या मतलब है, आपको दो कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है। तो बेटा सिंपल है, अभी ही इस रिएक्शन में ही हमने क्या किया था, हमने सीएन का, सीएन का हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, हमें सीएचओ में कन्वर्ट करना है। अब आप याद करो, हमने साइनाइड से सीएचओ कैसे बनाया था, याद करो पिछली वीडियो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक तो आपके पास होते स्टीफन रिएक्शन, नंबर 1 आपके पास स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में भी क्या होता है बेटा, आपके पास जो साइनाइड होता है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और इसमें सबसे पहले आप क्या रिएक्शन करवाते हो बेटा, स्टीफन रिएक्शन में सबसे पहले आप करवाते हैं, क्या करवाते हैं भाई, स्टीफन रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे साइनाइड होता है, हम करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ में करवाते हैं, ठीक है, वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करवाते हैं बेटा, हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, CHO, दैट इज योर एल्डिहाइड, हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। तो बेटा एक मेथड तो हमारे पास ये है, और दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा बेटा, याद करो, DIBAL, डाइबल H, और फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल। बात समझ में आएगी। तो बस आप सिंपल से या तो स्टीफन रिएक्शन लिख दो या फिर डाइबल H लिख दो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डाइबल H, DIBAL, यहाँ पे DIBAL डाइबल, और यहाँ पे H आ जाएगा। याद करो डाइबल H का मैंने आपको एक और काम बताया था, एक और काम उसका क्या होता है बेटा, एस्टर से, अगर आपके पास एस्टर दिया है, एस्टर से एल्डिहाइड बनाना, ये भी आपके पास किसका काम होता है, DIBAL डाइबल H का काम होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ कन्वर्जन में क्या बोल रहा है, एलाइल एल्कोहल। देखो यहाँ पे क्या है, एलाइल एल्कोहल मतलब OH के साथ वाला कार्बन जो है वो एल्कीन से जुड़ा है, इसी को तो बोलते हैं एलाइल एल्कोहल। और इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा हमने, प्रोपेनल। ठीक है, तो यहाँ पे मिथ इथ प्रोप और यहाँ पे प्रोपीन अल, मतलब इन मतलब एक डबल बॉन्ड होगा और एक एल्डिहाइड होगा। अब आप याद करो हमने यहाँ से यहाँ पे कैसे जाना है, तो ये फिर से वही बात होगी ना बेटा। तो जो आपके पास एलाइलिक एल्कोहल होता था उससे क्या करना है हमको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है और हमको क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी फिर से क्या ले सकते हैं बेटा, हम पीसीसी ले सकते हैं, पीडीसी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, पीसीसी लूंगा और मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनाऊंगा बेटा, एल्डिहाइड बनाऊंगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका डबल बॉन्ड से क्या बना दिया बेटा, कीटोन या फिर एल्डिहाइड बना दिया। मतलब डबल बॉन्ड से कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनता है बेटा, मतलब हाइड्रोकार्बन से आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन कैसे बनता है। तो हाइड्रोकार्बन से दो मेथड थे हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या था बेटा, ओजोनोलिसिस था, और एक हमारे पास क्या था बेटा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। पहले ऐड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते थे, लेकिन वो कहां से था बेटा, एल्काइन से था। तो ये तो हमारे पास क्या है बेटा, एल्कीन। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करवाएंगे ओजोनोलिसिस करवाएंगे। अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले कौन सा रिएजेंट होता है, सबसे पहले O3 होता है और दूसरे नंबर पे क्या होता है, H2O, और यहाँ पे होता है जिंक डस्ट। तो वो क्या करता था बेटा, वो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ता था, इस जगह पे ऑक्सीजन, इस जगह पे ऑक्सीजन। अब ये क्या बन जाएगा, ये CH3 CHO बन जाएगा और ये CH3 CHO बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दो हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला था, सिक्स में क्या बोला था बेटा आपको, ब्यूट टू इन टू इथेनॉल। तो यहाँ पे मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट पे टू पे इन था ना, और यहाँ पे क्या करना था आपको, इथेनॉल मतलब मिथ और इथिन, और अल का क्या मतलब है बेटा, एल्डिहाइड। तो ये आपके पास 8.1 था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिएजेंट याद रखने हैं कि कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं। देखो याद करने वाली बात नहीं, अगर आपने रिएक्शंस को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अच्छे से पढ़ा है तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब हम जंप करते हैं अपनी इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी कौन सा, 8.2। ये क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास चार रिएक्शन है, नंबर 1 नंबर 2 और दो बेटा मैंने आगे लिखी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इन चार रिएक्शन का आपको रिएक्टेंट दिया है और आपको रिएजेंट दिया है, तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ पे भी यही दिया है और आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो चलो सबसे पहले करना, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ और अलग अलग करके इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी हमने इसी वीडियो में एक चीज की थी कि बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ में करानी है, यहाँ पे इथाइल लिखा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। अब ये क्या करेगा बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या करता था बेटा, लुईस एसिड की तरह काम करता था। अब ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेकर जाएगा ना, अब ये मेरे पास क्या बन जाता था, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कार्बन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके लगेगा ना, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। अब याद करो मैंने आपको मेथड, जब इनकी नेमिंग बताई थी तो मैंने इसका आपको नाम बताया था। इसका क्या नाम था बेटा, इसका नाम है प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। ठीक है बेटा, क्योंकि जब बेटा यहाँ पे बेंजीन होता था, जब बेंजीन होता था और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे CH3 था, तो इसका क्या नाम था, एसिटोफिनोन। लेकिन जब यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाता है तो इसका क्या नाम हो जाता है, प्रोपियोफिनोन। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि कैसे आप बेंजीन से प्रोपियोफिनोन कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं। दूसरा मेथड आपके पास आता है बेटा कैडमियम। कैडमियम के साथ में क्या है, एल्काइल है, और आपके पास क्या है बेटा, एसिड क्लोराइड है। तो ये भी सिंपल है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, सबसे पहले इसको खोल के लिखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे है Cl। अब आपके पास क्या है, कैडमियम एल्काइल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी कार्बन है बस वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको रिमूव कर देगा, तो कीटोन ही बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैडमियम है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे लिखी है बेंजीन रिंग। देखो CH2 के साथ में C6H5, ये क्या है बेटा, बेंजीन रिंग, या फिर मैं फिनाइल भी तो बोल सकता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, CH2, और यहाँ पे फिनाइल भी बोल सकते हैं। अब अगर आपको बात ध्यान हो, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, हेलोएल्कीन और हेलोइरीन में बताया था कि अगर बेंजीन के साथ में एक CH2 हो, जैसे कि सुनना, अगर बेटा बेंजीन हो, ठीक है, अगर कहीं बेंजीन ग्रुप एलिसाइड ब्रांच हो तो उसको हम लिखते हैं फिनाइल। लेकिन अगर हमारे पास CH2 और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगी हो और ये वाला हो मेरे पास एलिसाइड ब्रांच,
साइड ब्रांच ये वाला लगाओ तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, बेंजाइल लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, एक बेंजीन ग्रुप है और एक मेरे पास CH2, एक बेंजीन है और एक मेरे पास CH2 है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेंजाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजाइल ग्रुप भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे कैडमियम है और यहाँ पे लिखा है बेंजाइल, यहाँ पे बेंजाइल है और यहाँ पे भी बेंजाइल है। अब देखो ऐसे ना सोचना मैंने ये दो दो बारी लिखा है, मैं जस्ट इसको लिखना बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये कहाँ पे लग जाएगा, इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। अब क्योंकि ये हमारे पास दो है तो ये सिमिलरली ये वाला भी यही काम करेगा, ये वाले भी क्या करेगा, ये वाले भी दूसरे पे अटैक करके रिमूव कर देगा। और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक कीटोन बनेगा जिसमें क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये तो पहले से था, लेकिन हमारे पास ये वाली चीज भी लग जाएगी जहां पे क्या होता है, इस कार्बन से बॉन्डिंग है ना बेटा, इस कार्बन से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2 और यहाँ पे फिनाइल लग जाएगा। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप भी लग सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिनाइल और CH2, बेंजीन और CH2, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बेंजाइल भी लिख सकते हैं। अब देखो आपके पास कितना था, आपके पास दो था एसिड क्लोराइड, ठीक है, आपके पास एसाइल क्लोराइड दो थे, तो आपके पास दो ही क्या मिलने वाला है बेटा, कीटोन भी आपके पास दो मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, डाइकीटोन मिलेंगे। तो हमारे पास दो रिएक्शन करने के बाद अब हम जंप करते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन में। ये अगर आपको याद हो तो हमने कहाँ पे किया था बेटा, ये हमने किया था एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में। अब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हमने क्या करना था बेटा, एक एल्काइन गिवन था, एल्काइन से हमको क्या बनाना था, एल्डिहाइड बनाना था। तो आओ चेक करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एल्काइन गिवन है। एल्काइन क्या करेगा बेटा, मरकरी और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड करता था। यहाँ पे क्या था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे C और H है। अब ये क्या करता था बेटा, ये वाटर के एडिशन करवाता था। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे मरकरी का +2 था और यहाँ पे था H2SO4। अब देखो जो वाटर की एडिशन होगी वो होती है मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या बोला था, जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता था कि जो वाटर है, सुनना, कोई भी चीज जो ऐड होती है जैसे HCl और फिर देखो जैसे H और Cl ऐड होगा या फिर H और OH ऐड होगा, तो ये क्या बोलता था, हाइड्रोजन ऑफ HOH, ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ वाटर गोज टू दैट एल्कीन विच है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और OH कहाँ जाता था, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो OH यहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, एक डबल बॉन्ड गया, दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, एक डबल बॉन्ड गया, ये यहाँ पे लगेगा और ये यहाँ पे लगेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, आओ चेक करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे बनेगा C, यहाँ पे बनेगा O, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे OH ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने एक डबल बॉन्ड लिया था, तो बाकी के दो बॉन्ड तो यहीं पे है ना बेटा। तो यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो हमारे पास हो गया एक डबल बॉन्ड गया और दो सिंगल बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पे CH2, देखो यहाँ पे CH2 बन गया ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एक OH आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मेरे पास एक चीज आ रही है, इन और ओल, ये बन गया इन और ओल, इनोल बोलते हैं बेटा इसको। तो जब भी इनोल होती है तो हमारे पास क्या होती है, टॉटोमेरिज्म, मतलब ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है वो कार्बोनिल बना देगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका मिथाइल बना देगा। अब देखेंगे इसको कैसे होता है ये। देखो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है बेटा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो आप देखो कैसे हमने एक एल्काइन से कीटोन बना दिया। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपको कन्वर्जन के लिए देता है। आपको बोलेंगे कि एल्काइन है और वहां से बनाओ जरा कीटोन कैसे बनता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास था तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा है क्रोमाइल क्लोराइड। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस देखो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है, कैसे इसको करते हैं, कैसे आपके पास बीच का कंपाउंड बनता है और कैसे यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, CHO और यहाँ पे लगा हो नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे जो मर्जी लगाओ बेटा, लेकिन आपको इसका ध्यान देना है कि आपको किस पे वो अटैक करता है। ये आपके पास बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पे जब भी क्रोमाइल क्लोराइड होगा और आपके पास H3O पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक मेथड होता था जहां से हम क्या बनाते थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते थे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।